स्वागत है आपका। खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर एक घर से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। हकीम के घर से 50,000 कारतूस बरामद किए गए हैं। 300 कट्टे बरामद किए गए। माउजर, पिस्टल और विदेशी असलहे भी जब्त किए गए हैं। पुलिस थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर है हकीम का घर। हकीम सलाहुद्दीनी के घर को पुलिस और एसटीएफ ने घेरा हुआ है और इसी के साथ यहाँ पर 100 मीटर की दूरी पर हकीम का घर, जिससे भारी तादाद में हथियार बरामद किए गए हैं। भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। 50,000 कारतूस बरामद किए गए हैं। क्या मकसद था, क्यों इन्हें घर में रखा गया था, कहां से इनके पास ये आए, कब से इनके पास ये थे, कितने लोग जो हैं इनके साथ शामिल हैं, जो ये हथियार यहाँ पर रखे जा रहे हैं और किन गतिविधियों में ये शामिल हैं, ये तमाम जानकारियां आने अभी बाकी है। लेकिन 300 कट्टे बरामद किए गए हैं और 50,000 कारतूस यहां से बरामद किया गया है। इसी के साथ तस्वीरें आपको हम दिखा पा रहे हैं हकीम के घर से जो हथियार बरामद किए गए उनकी। तो 26 जून 2025 की रात्रि में थाना मलियाबाद पर जरिए मुखबिर एक सूचना प्राप्त होती है कि कस्बा क्षेत्र में ही एक व्यक्ति के द्वारा कुछ अवैध हथियारों का भंडारण किया गया है। इस सूचना पर थाना मलियाबाद, उसके साथ साथ रहीमाबाद थाना क्षेत्र की टीम का गठन करते हुए इस पर जो ऑपरेशन किया गया, इस ऑपरेशन के दौरान कुछ अवैध असलहे बनाने के कुछ उपकरण एवं कुछ कारतूस बरामद हुए हैं। साथ ही प्राप्त जानकारी के अनुसार जो सूचनाएं मिली थी उस पर काम करते हुए सलाहुद्दीन उर्फ लाला सन ऑफ शहाबुद्दीन, जो मलियाबाद क्षेत्र का ही है, इस व्यक्ति को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। अन्य विधिक कार्यवाहियां प्रचलित हैं। घटना के बारे में अन्य जो जानकारियां हैं वो हासिल की जा रही हैं। मौके पर टीम अभी क्रियाशील है। और चलिए अब इसी मामले पर अधिक जानकारी के लिए हमारी सहयोगी वर्षा शाही का रुख करेंगे। वर्षा, एक हकीम के घर से 50,000 कारतूस और साथ ही साथ यहां पर हथियार, जो 300 कट्टे ऐसे हथियार भारी तादाद में बरामद किए गए हैं। और बड़ी हैरानी की बात है कि 100 मीटर पुलिस थाने से 100 मीटर की दूरी पर ही ये घर जो है वो मौजूद था। क्या ऐसा इनपुट पुलिस कर्मियों को मिला जिसके चलते ये कार्रवाई की गई है, और इसी के साथ अधिक जानकारी क्या अधिकारियों की तरफ से इस मामले में अब दी गई है? देखिए पिंकी, जिस तरीके से मलियाबाद थाने के 100 मीटर के एरिया में ही एक असलहे की फैक्ट्री अवैध तरीके से चलाई जा रही थी। ये असलहे की फैक्ट्री सलाहुद्दीन की तरफ से चलाई जा रही थी और जिस तरीके से गतिविधि वहां लगातार हो रही थी, ये बताया जा रहा है कि आस पड़ोस के लोगों की वजह की लगातार यहाँ ऐसे लोग आते थे जिनकी गतिविधि पर शक किया जा रहा था। लगातार देखा जा रहा था कि कई अपराधी प्रवृत्ति के लोग यहाँ पर लगातार नजर आने लगे थे। लेकिन जिस तरीके से 5,000 कारतूस, 300 असलहे बरामद हुए, सोचिए पुलिस रात में छापेमारी करती है, एसटीएफ की टीम ने पहले ही तैयारी कर रखी थी। अब जिस तरीके से इस मामले में पूरी तरीके से असलहे और कट्टे बरामद किए, ये साफ तरीके से कहा जा रहा है कि एक हकीम जो लगातार दवाई देने का काम करता था, लेकिन उसके घर में कभी दवाइयाँ नहीं मिली। लोग दवाइयों के लिए जाते भी तो वो दवाइयाँ नहीं देता था। उसकी बीवी एक टीचर थी, बेटी एक विदेश में पढ़ाई कर रही है। उसके साथ साथ ये साफ तरीके से कहा जा रहा है कि इस गतिविधि की वजह से ही पूरी तरीके से इसको घेरा गया और घेरने के बाद ये सारी चीजें बरामद की गई। लेकिन सोचिए कि अपराध कितना ज्यादा बढ़ गया है कि 100 मीटर ही केवल एरिया है। पुलिस को खुद नहीं पता कि थाने के 100 मीटर एरिया में क्या हो रहा है, किस तरीके से अवैध पूरी तरीके से एजेंसी चलाई जा रही थी, किस तरीके से ये फैक्ट्री चल रही थी और किस तरीके से यहाँ जो लोग आते थे वो इसका व्यापार किया करते थे। अगर आज इतनी सारी संख्या में चीजें बरामद की गई तो जाहिर सी बात है काफी दिनों से चल रही थी, लेकिन इसकी जानकारी भनक अभी तक पुलिस वालों को नहीं लग पाई थी। जब लगी तो उसके बाद पूरी तरीके से जांच पड़ताल की जा रही है। अब जांच पड़ताल के साथ साथ ये देखा जा रहा है कि आखिर कौन कौन और लिप्त है, किस तरीके से इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि एसटीएफ ने पूरे मामले को अपने हाथ में लिया। तो जाहिर सी बात है अब इस मामले में पूरी तरीके से तहकीकात होगी, पूरी तरीके से जांच पड़ताल होगी और पूरी तरीके से पूछताछ में ये भी देखा जाएगा कि विदेशी कनेक्शन भी है क्या इसमें, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि बेटी विदेश में पढ़ाई करती थी, इसकी वजह से कुछ कनेक्टिविटी वहाँ की भी रही है। इसलिए अभी जाँच पड़ताल में ये भी साफ होगा कि आखिर विदेश से क्या कनेक्शन है इसमें और किस तरीके से इस पूरे मामले में ये जो फैक्ट्री चलाई जा रही थी इसमें और कौन लिप्त है, क्योंकि 72 साल का व्यक्ति था। 72 साल का व्यक्ति अकेले इतनी बड़ी फैक्ट्री तो पूरी तरीके से नहीं चला सकता है। 5,000 वर्षा, इसी के साथ सवाल कई खड़े होते हैं
इसी के साथ सवाल ये भी खड़े होते हैं, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि हकीम थे, हकीम की जो पत्नी थी वो टीचर है, ऐसे में एक हकीम अपनी बेटी को विदेश में पढ़ाई करा रहे हैं तो खर्च कहां से उठा पा रहे हैं? क्या इसके अलावा कोई और भी काम था? इससे भी बड़े सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। और इसी के साथ ये कितना बड़ा नेटवर्क हो सकता है, कब तक इसका खुलासा होगा, बेहद से सवाल हैं इस वक्त और इन सब के जवाब जो है वो जांच के बाद ही मालूम पड़ेंगे। फिलहाल आप इस पूरे मामले पर, इस कार्रवाई पर नजर बनाए रखिएगा। अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। अभी के लिए बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम